राजा साहब का न्याय और मौन इतिहास। वीपी सिंह और अर्जुन सिंह ने भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी थी, लेकिन भारतीय राजनीति की भूलने की आदत ने इन नेताओं को इतिहास के पन्नों में पीछे छोड़ दिया है। आज ओबीसी आरक्षण के कारण लाखों युवा सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नेताओं की वजह से संभव हो पाया था। आज जब कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ठाकुर नहीं है क्योंकि उनमें न्याय की भावना होती है, तो यह कटाक्ष केवल वर्तमान स्थिति पर नहीं बल्कि उन ऐतिहासिक नेताओं की अनदेखी पर भी है जिन्होंने जातीय अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नमस्कार, इस पे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। सामाजिक न्याय के दो योद्धा हुए वीपी सिंह और अर्जुन सिंह, जिनका इतिहास अभी मौन है। भारतीय राजनीति में महामानव वीपी सिंह और अर्जुन सिंह दो ऐसे नेता रहे जिन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए थे। हालांकि आज उनकी विरासत को बहुत कम लोग याद करते हैं, जबकि उनके निर्णयों ने भारतीय राजनीति और समाज की दिशा बदल दी थी। वीपी सिंह मंडल आयोग और ओबीसी क्रांति। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर ओबीसी को हक दिलाया। वीपी सिंह जी ने 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अहम और साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लिया था मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराना। इस आयोग की सिफारिश 1989 में तैयार की गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने इन्हें लागू करने से मना कर दिया था। मंडल आयोग क्या था? 1950 में संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिले। वैसे एससी एसटी और को 1935 में नौकरियों और 1937 में राजनीति में आरक्षण मिल चुका था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जो भारत की एक बड़ी आबादी था, उनके लिए कोई ठोस आरक्षण नीति नहीं बनाई गई थी। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसने 1980 में सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट दी। इन रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 52% जनसंख्या ओबीसी श्रेणी में आती है और इसके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। वीपी सिंह का ऐतिहासिक फैसला जो 1990 में आया था, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 7 अगस्त 1990 को ऐतिहासिक घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे पिछड़े वर्गों को पहली बार सरकारी सेवाओं में जगह मिलने लगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ देश भर में भीषण विरोध हुआ। स्वर्ण छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई जगह हिंसा भी हुई थी। दिल्ली में एक स्वर्ण छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे आंदोलन और तेज हो गई। इसके बावजूद वीपी सिंह अपने फैसले पे अडिग रहे थे। वीपी सिंह को सत्ता से क्यों जाना पड़ा था? आरक्षण लागू होते ही स्वर्ण वर्ग वीपी सिंह से नाराज हो गया। भाजपा, जो तब वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी, उसने अपने समर्थन को वापस ले लिया। इस कारण वीपी सिंह सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। आज सरकारी नौकरी में ओबीसी का जो भी प्रतिनिधित्व है, यह वीपी सिंह की वजह से है। अर्जुन सिंह शिक्षा में आरक्षण का जनक, ओबीसी को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री बने। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। 2006 में यह आरक्षण लागू हुआ, जिससे ओबीसी छात्रों में उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलने लगा। विरोध और आंदोलन और तेज हो गई। जैसे ही यह निर्णय लिया गया, मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र, खास करके स्वर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह जी का कुर्ता फाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने यूथ फॉर इक्वालिटी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया था। यूथ फॉर इक्वालिटी नामक संगठन बना, जिसने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। डॉक्टर और छात्रों ने हड़तालें की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। अर्जुन सिंह को भारी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। इन दोनों नेताओं को आज कोई याद नहीं करता। भारतीय राजनीति की जातीय ध्रुवीकरण में ओबीसी नेतृत्व कमजोर पड़ गया। वीपी सिंह और अर्जुन सिंह जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलते थे। ओबीसी राजनीति ने बाद में खुद को क्षेत्रीय दलों तक सीमित कर लिया। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता ओबीसी के नए प्रतीक बन गए, लेकिन उनकी राजनीति मंडल युग की तुलना में कमजोर रही।
कांग्रेस और भाजपा ने इनकी विरासत को भुला दिया। कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति पर केंद्रित रही, जिससे अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को भुला दिया गया। भाजपा ने हिंदुत्व के एजेंडे के तहत जाति आधारित राजनीति से दूरी बना ली और ओबीसी को हिंदुत्व की छतरी में लाने की कोशिश करने लगी। स्वर्ण वर्ग ने हमेशा इनके योगदान को नकारा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी एक मानसिक विरोध है। स्वर्ण वर्ग का एक बड़ा तबका इन दोनों नेताओं को जातिवादी समझता है, जबकि इन्होंने केवल न्याय की बात की थी। स्वर्ण का मीडिया नियंत्रण और सामाजिक धारणा, मुख्य धारा का मीडिया आरक्षण विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता रहा है। सोशल मीडिया पर भी आरक्षण विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिससे नए युवा इन नेताओं के योगदान से अनजान रहे। ओबीसी आरक्षण, वीपी सिंह और अर्जुन सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।